सुबह का वक्त था। हवा में हल्की ठंडक थी। जिले की जानी मानी आईपीएस अफसर अनन्या सिंह अपनी मां किरण देवी के साथ बाजार की ओर निकल रही थी। रास्ते में चलते चलते अचानक अनन्या की नजर सड़क के उस पार पड़ी, जहां एक शख्स नाली साफ कर रहा था। वो चेहरा, वो अंदाज, अनन्या के कदम ठिठक गए। उसने कांपती आवाज में कहा, मां, उधर देखिए, वो वही मेरे पापा है ना? अगले ही पल उन्होंने सख्ती से कहा, नहीं बेटा, वो तेरे पापा कैसे हो सकते हैं? तेरे पापा तो इज्जतदार आदमी थे, ऑफिस में अफसर थे। ये तो सफाई करने वाला मजदूर है। लेकिन अनन्या के दिल ने मानने से इनकार कर दिया। नहीं मां, आपने जो तस्वीर मुझे दिखाई थी वो चेहरा मुझे याद है। आप झूठ बोल रही हैं। यही मेरे पापा हैं। उसकी आंखों में आंसू भर आए। प्लीज मां, इन्हें हमारे घर लेकर चलिए। देखिए ना, इनकी हालत कितनी खराब है। लेकिन उसी वक्त उस आदमी विवेक सिंह ने ऊपर नजर उठाई। नजर मिली और उसने किरण को पहचान लिया। पल भर में सब साफ हो गया। वो नजर शर्म से झुक गई, मगर आंखों में हजार अफसोस थे। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। अब कोई शक बाकी नहीं था। लेकिन किरण ने उसका हाथ पकड़ लिया। चल अनन्या, ये तेरे पापा नहीं हैं। तुझे गलतफहमी हो गई है। अनन्या ने हाथ छुड़ाते हुए कहा, मां प्लीज, उन्हें घर लेकर चलो। चाहे आप दोनों में तलाक हो गया, मगर वो मेरे पापा हैं। आपकी उनसे दुश्मनी हो सकती है, मगर मेरी नहीं। किरण का चेहरा सख्त हो गया। देख अनन्या, अगर तू उस आदमी को घर लाएगी तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। चुन ले, या तेरी मां या वो आदमी। अनन्या का दिल टूट गया। वो कुछ कह भी ना पाई और मां उसे खींचते हुए वहां से ले गई। विवेक दूर खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखें नम थीं। वो सोच रहा था, मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। काश वो मेरे साथ होती तो शायद आज मैं इस हाल में ना होता। लेकिन गलती भी तो मेरी ही थी। वो फिर चुपचाप अपनी काम में लग गया। उस रात अनन्या को नींद नहीं आई। उसकी आंखों के सामने वही चेहरा घूमता रहा, मिट्टी में लिपटा पर गरिमा से भरा। वो मां के कमरे में आई। मां, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? वही मेरे पापा हैं। आप उन्हें घर क्यों नहीं लाना चाहती? उसकी आवाज में दर्द था। आप दोनों की लड़ाई से मेरा क्या लेना देना? मैं अभी भी उनकी बेटी हूं। मुझे अपने पापा से मिलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं एक आईपीएस हूं, लेकिन आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा केस यही है, अपने पापा को वापस लाना। किरण खामोश रही। अनन्या आगे बोली, मां, मुझे बताइए ना, ऐसा क्या हुआ था कि आप दोनों अलग हो गए? शायद अगर मैं जान लूं तो सब कुछ ठीक कर सकूं। मैं चाहती हूं कि हम तीनों फिर से एक साथ नई जिंदगी शुरू करें। अनन्या ने फिर कहा, मां, बताइए क्या हुआ था आप दोनों के बीच? शायद मैं कुछ ठीक कर सकूं। मैं आईपीएस हूं, पर आज खुद अपनी जिंदगी का केस नहीं सुलझा पा रही हूं। पापा की हालत देखकर मुझे शर्म आ रही है। वो मेरे हीरो थे और आज नालियां साफ कर रहे हैं। फिर उसकी आवाज में सख्ती आ गई। अगर आप पापा को घर नहीं लाएंगी तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी। अब फैसला आपका है। किरण के होंठ कांप पे। कुछ रिश्ते अनन्या वक्त के साथ नहीं, जख्म के साथ खत्म होते हैं। वो आग बुझ चुकी है। मैं उसे फिर से जलाना नहीं चाहती। कमरे में सन्नाटा था, मगर उस सन्नाटे में एक जंग शुरू हो चुकी थी। बेटी और मां के बीच नहीं, बल्कि प्यार और नफरत के बीच। किरण ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में बोली, वैसे भी तेरे पापा ने मुझे छोड़ दिया था। अनन्या, अब अगर तू भी मुझे छोड़ना चाहती है तो छोड़ दे, मगर मैं उस आदमी को अपने घर नहीं बुलाऊंगी, कभी नहीं। उनकी आवाज में सख्ती थी, मगर आंखों में डर। अनन्या ने मां की तरफ देखा। मां, आखिर इतना गुस्सा क्यों? ऐसा क्या हुआ था? लेकिन किरण चुप रही। कमरे में बस सन्नाटा था, और उस सन्नाटे में अनन्या का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो सोचने लगी, क्या मेरे पापा इतने बुरे इंसान थे, या मां किसी और सच को मुझसे छिपा रही हैं? इन सवालों ने उसके दिल को बेचैन कर दिया। सुबह हुई। अनन्या बिना किसी को बताए घर से निकल पड़ी। मां को लगा कि बेटी ड्यूटी पर गई है, पर अनन्या का मिशन कुछ और था, अपने पापा को ढूंढना, उनसे मिलना। बाजार के बीचों बीच धूल और बदबू से भरी उस गली में उसने देखा, एक आदमी झुका हुआ हाथ में टीन की बाल्टी लिए नाली साफ कर रहा था। सूरज की रोशनी में उसका चेहरा दिखा, वही चेहरा जो अनन्या के दिल में तस्वीर बन चुका था। वो धीरे से पास गई और बोली, आपका नाम क्या है?
आदमी ने सिर उठाया, थकी आंखों से देखा और बोला, विवेक। अनन्या के होंठ कांपे। नाम सुनते ही दिल की धड़कनें तेज हो गईं। आप कहां रहते हैं? विवेक ने फीकी मुस्कान दी। घर? फिर खुद ही बोला, अब मेरा कोई घर नहीं है बेटी, सड़क ही मेरा ठिकाना है, कोई नहीं है मेरा। अनन्या की आंखें भर आईं। आप मुझे पहचानते नहीं? वो धीरे से बोली। विवेक ने नजरें झुका ली। नहीं बेटी, मैं आपको नहीं जानता। बेटी, यह शब्द जैसे उसके दिल में उतर गया। अनन्या की सांसें थम सी गईं। वो फुसफुसाई, आप मुझे कैसे नहीं पहचान सकते? मैं अनन्या हूं, आपकी बेटी, आपकी और मां किरण की बेटी। विवेक का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों में एक पल के लिए पहचान की झलक उभरी, फिर उसने नजरें फेर लीं। नहीं बेटा, तुम गलत समझ रही हो। मेरी कोई शादी नहीं हुई थी, मैं किसी का पापा नहीं हूं। अनन्या का दिल टूट गया, पर उसके चेहरे पर अडिग इरादा था। झूठ बोलिए मत पापा, आप मुझे पहचानते हैं। मैंने आपकी आंखों में अपने बचपन की झलक देखी है। आप क्यों छिपा रहे हैं? क्यों ये दर्द अपने अंदर कैद किए बैठे हैं? विवेक की आंखों से अब आंसू बहने लगे। वो कांपती आवाज में बोला, बेटा, तेरी मां मेरे बारे में कुछ नहीं बताना चाहती, क्योंकि मैंने बहुत गलती की थी। मेरे हाथों उसका भरोसा टूटा था, उसका दिल टूटा था। वो जमीन पर नजरें गड़ाए बोला, मैं उस घर के काबिल नहीं हूं। वो तुम्हारा घर है, मेरा नहीं। तू वहां रह, मुझे यहीं रहने दे। अनन्या की आंखों से अब बारिश की तरह आंसू बह रहे थे। वो झुककर बोली, पापा, अगर आप उस घर के काबिल नहीं हैं तो वो घर भी अधूरा है। बेटी के बिना मां अधूरी होती है, और मां बाप के बिना बेटी भी। वो हाथ जोड़कर बोली, चलो पापा, घर चलो, वक्त बहुत गुजर गया, अब और जुदाई नहीं। विवेक चुप था। विवेक ने अनन्या की तरफ देखा। आंखों में एक बाप का टूटा हुआ प्यार चमक उठा, लेकिन उसने बस इतना कहा, बेटा, कभी कभी मोहब्बत में वापसी नहीं होती, कुछ कहानियां अधूरी ही मुकम्मल लगती हैं। यह कहकर वो फिर अपने काम में लग गया, और अनन्या बस खड़ी रही वहीं, आंखों में नमी, दिल में दर्द और होंठों पर एक ही सवाल, कब तक रहेंगे ऐसे अधूरे? रात की खामोशी में जब सब सो चुके थे, अनन्या के जहन में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, बेटा, तुम घर जाओ। वो सोच रही थी, क्या मां और पापा सच में कभी एक दूसरे से इतनी नफरत कर सकते हैं? दिल के अंदर एक ज्वालामुखी था, सवालों का, दर्द का और अधूरेपन का। पापा से मिलकर वो समझ गई थी कि यह कहानी उतनी आसान नहीं है जितनी दिखती है। उन दोनों को मिलाना किसी इम्तिहान से कम नहीं होगा। पर अनन्या ठान चुकी थी, वो उस टूटे रिश्ते की कड़ी को फिर से जोड़कर रहेगी, चाहे उसे खुद राख क्यों न बनना पड़े। अगली सुबह जब किरण देवी अखबार पढ़ रही थी, अनन्या ने सहज सी आवाज में पूछा, मां, आपकी कोई पुरानी सहेली या दोस्त नहीं है क्या? किरण ने चश्मा उतारा, मुस्कुराई, क्यों नहीं बेटा, दोस्त तो बहुत थे, कुछ अब भी हैं। तू क्यों पूछ रही है? अनन्या बोली, बस ऐसे ही, मैंने कभी आपके किसी दोस्त को घर आते नहीं देखा, लगा आप लोगों ने रिश्ता तो नहीं तोड़ लिया दुनिया से भी। किरण ने उसकी आंखों में झांका, सच सच बता बेटा, तू कुछ जानना चाहती है ना? अनन्या झेंप गई मगर मुस्कुरा दी, अरे नहीं मां, बस सोचा किसी त्योहार पर किसी को बुला लीजिए, थोड़ा घर रौनक से भर जाएगा। किरण का चेहरा पिघल गया, ठीक है बेटा, तेरी रितिका आंटी हैं, बहुत पुरानी सहेली, कल बुला लूंगी। अगले दिन दोपहर में घर में महक फैल गई। रितिका आंटी आई, हंसी मजाक, पुराने दिनों की बातें, खाना, चाय, सब कुछ जैसे सालों बाद फिर से जिंदा हो गया था। शाम को जब रितिका जाने लगी, अनन्या ने मासूमियत से कहा, आंटी, अपना नंबर दीजिए ना, कभी कभी बात कर लिया करूंगी। रितिका ने नंबर दे दिया, मुस्कुराई और चली गई। पर उस मुस्कान के पीछे एक पुराना साया था, जिसे सिर्फ अनन्या ने महसूस किया। अगले दिन अनन्या ने वो नंबर मिलाया। आंटी, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, बहुत जरूरी बात करनी है, घर आ जाऊं क्या? रितिका कुछ हैरान हुई, क्यों बेटा, ऐसी कौन सी बात है जो फोन पर नहीं कह सकती? आंटी, ये दिल की बात है, सामने बैठकर ही कह पाऊंगी। रितिका ने धीरे से कहा, ठीक है, आ जाओ। दोपहर की धूप में अनन्या उनके घर पहुंची। कमरे में हल्की अगरबत्ती की खुशबू थी, पर माहौल में एक पुराना दुख तैर रहा था।
अनन्या बैठी और बिना घुमाए सीधा सवाल किया, आंटी, मेरी माँ और पापा का रिश्ता क्यों टूटा? वो इतने दूर कैसे हो गए? और मेरे पापा की जिंदगी ऐसी क्यों बन गई कि उन्हें नालियां साफ करनी पड़ती हैं? रितिका ने कुछ पल चुप रहकर उसकी आंखों में देखा। बेटा, तू जो पूछ रही है वो कहानी मीठी नहीं, बहुत कड़वी है। अनन्या की पलकों पर आंसू जमा हो रहे थे। मैं कड़वाहट से नहीं डरती आंटी, मुझे सच्चाई चाहिए। रितिका ने सांस भरी और अतीत का पर्दा उठाने लगी। जब तेरी माँ और पापा की शादी हुई थी ना, वो दोनों किसी ख्वाब की तरह थे। प्यार, हंसी, उम्मीदें, सब कुछ था। फिर तू आई, उनकी जिंदगी का सबसे प्यारा तोहफा। मगर तेरे जन्म के 2 साल बाद तेरे पापा की जिंदगी में एक और चेहरा आया। कंपनी में एक लड़की थी, खूबसूरत, चालाक। तेरे पापा उसके जाल में ऐसे फंसे कि खुद को भूल गए। उसने तेरे पापा को मोहब्बत के नाम पर लूटा, पैसे, जमीन, यहां तक कि इज्जत भी। तेरी मां को कुछ पता नहीं था, वो सब झेलती रही, विश्वास करती रही। पर जब उसे सच्चाई मालूम हुई तब उसका यकीन जैसे मर गया। वो और तेरे पापा आमने सामने आने लगे, मगर अब आंखों में प्यार नहीं, नफरत थी। और फिर तलाक हो गया। तेरे पापा टूट गए, बिखर गए। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी, घर छोड़ा और शायद खुद को भी छोड़ दिया। अब वो जहां हैं वो उसी मोहब्बत की सजा है जिसे उन्होंने गलत इंसान से किया था। रितिका की आंखें भी भीग गईं। अनन्या के होंठ कांप रहे थे। तो ये सारा गुनाह उस एक भूल का है और अब तक मां उसी आग में जल रही हैं। रितिका ने सिर झुका लिया। कुछ जख्म वक्त नहीं भरता बेटा, बस आदत बन जाता है उनके साथ जीने की। अनन्या के आंसू गालों पर लुढ़क गए। आंटी, मुझे अब बस एक काम करना है, माँ और पापा को फिर से एक छत के नीचे लाना है, चाहे इसके लिए मुझे दुनिया से लड़ना पड़े। रितिका ने उसके सिर पर हाथ रखा। अगर तू सच्चे दिल से चाहेगी ना बेटा, तो शायद किस्मत भी झुक जाएगी। अनन्या की आंखों में बेचैनी की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। वो बोली, आंटी, मैं अपने पापा को इस हालत में और नहीं देख सकती। कृपया मेरी मदद कीजिए ताकि मैं अपनी माँ और पापा को फिर से एक कर सकूं। रितिका ने कुछ पल तक उसे देखा, फिर बोली, बेटा, तेरी बात सच्ची है, लेकिन तेरी माँ का दिल बहुत टूटा हुआ है। वो विवेक का नाम सुनना भी गवारा नहीं करती। अगर मैंने कभी जिक्र किया तो उन्होंने मुझे डांट कर कहा, उसका नाम जुबान पर भी मत लाना। अनन्या की आंखों में अब मासूमियत नहीं थी, वो जिद थी जो प्यार से भरी थी। आंटी, उसने दृढ़ आवाज में कहा, कभी ना कभी तो किसी को कोशिश करनी ही पड़ेगी। अगर सब डरते रहेंगे तो ये नफरत कभी खत्म नहीं होगी। चलिए ना, आज ही मेरे साथ चलते हैं पापा के पास। रितिका ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है बेटा, चलो देखते हैं क्या होता है। सूरज अब डूब चुका था। सड़क किनारे वही शख्स विवेक थके हुए बदन से नाली साफ कर रहा था। अनन्या के कदमों की आहट सुनकर उसने ऊपर देखा। उसके चेहरे पर मिट्टी थी, पर आंखों में एक चमक भी, शायद बेटी के आने का सुकून। रितिका ने धीरे से कहा, विवेक, मैं जानती हूं वक्त ने तुम्हें बहुत तोड़ा है, लेकिन तुम्हारी बेटी की हालत देखो, वो तुम्हारे लिए तरस रही है। क्या उसके लिए एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते? अनन्या रो पड़ी। पापा, आपको मेरे साथ घर चलना होगा। मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप यूं सड़कों पर काम करें। मैं एक आईपीएस हूं, लेकिन मेरी रूह तब तक बेचैन रहेगी जब तक आप मेरे घर में मेरी नजरों के सामने इज्जत और सुकून से नहीं रहेंगे। मां से रिश्ता टूट गया होगा, पर मेरा रिश्ता तो अब भी वही है ना पापा। विवेक की आंखों में नमी भर आई। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, तुम मेरी बेटी हो, ये सच है, पर अब तुम्हारा घर मेरा नहीं रहा। कानून ने जो रिश्ता तोड़ा वो दिल भी कभी जोड़ नहीं पाए। तुम वहां खुश हो और मैं यहीं अपने गुनाहों की सजा भुगत रहा हूं। अनन्या ने आंखें पोंछी। नहीं पापा, अब बस, आपको घर चलना ही पड़ेगा। मां ने बुलाया है, उन्होंने माफ कर दिया है। विवेक चौंक उठा। क्या सच में? अनन्या ने हां में सिर हिलाया। झूठ बोला, पर उसकी नीयत सच्ची थी। विवेक का दिल पिघल गया। वो बोला, अगर किरण ने सच में बुलाया है तो शायद ऊपर वाले ने मुझे एक और मौका दिया है। थोड़ी देर बाद तीनों, अनन्या, रितिका और विवेक, घर की ओर चले। रास्ते में हवा में एक अजीब सुकून था, जैसे बरसों का बोझ उतर रहा हो। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, किरण देवी ने जो देखा, उनका चेहरा गुस्से से तप उठा।
अनन्या, ये क्या किया तुमने? मैंने साफ मना किया था कि उस आदमी को इस घर में कभी मत लाना, फिर भी तुम ये सब कर रही हो। विवेक ने सिर झुका लिया। मैं बस चला जाता हूं। पर तभी अनन्या उनके सामने खड़ी हो गई। नहीं पापा, अब आप कहीं नहीं जाएंगे। ये घर मेरा भी है और मैं चाहती हूं कि मेरे पापा मेरे घर में रहें। अगर गलती हुई थी तो उसे अब सही कर देते हैं। माफी मांग लीजिए पापा, बस एक बार। विवेक की आंखें भर आईं, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कहता, किरण चिल्लाई, माफी? इतनी आसानी से? जिस आदमी ने मेरा भरोसा तोड़ा, जिसने मेरे सपनों को रौंदा, मैं उसे कैसे माफ कर दूं? रितिका आगे आई। किरण, मैं सब जानती हूं, पर अब तेरी बेटी तड़प रही है। वो अपनी जिंदगी में कामयाब हुई है, पर अंदर से टूटी हुई है। कभी तो उसके लिए सोच, कभी तो अपने गम से ऊपर उठ। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ अनन्या की सिसकियां गूंज रही थीं। वो मां के कदमों में बैठ गई। मां, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूं। कृपया आप दोनों एक हो जाइए। मुझे किसी दौलत की, किसी नाम की जरूरत नहीं। बस मेरे पापा की छांव चाहिए। किरण की आंखें भीग गईं। वो विवेक की तरफ देखती रहीं। वो आदमी जो कभी उनका सब कुछ था और अब सिर्फ एक पराया नाम बन गया था। वक्त जैसे ठहर गया। धीरे धीरे उन्होंने हाथ बढ़ाया और विवेक का हाथ थाम लिया। दोनों की आंखों से आंसू एक साथ गिरे। कमरे में खामोशी थी, पर उस खामोशी में सुकून था, मोहब्बत का, माफी का और एक नए आगाज का। अनन्या मुस्कुरा दी, वो मुस्कान जो बरसों से कहीं खो गई थी। उस दिन एक बेटी ने न सिर्फ अपने माँ बाप को मिलाया, बल्कि एक टूटी हुई कहानी को फिर से मुकम्मल कर दिया। कभी कभी मोहब्बत लौटती नहीं, बस इंतजार करती है किसी एक सच्चे दिल की जो उसे फिर से जिंदा कर दे।